हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीईटी के दो मॉक टेस्ट। ठीक है, तो जैसा कि आपने पिछला मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आपने देखा होगा तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। तो इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपको कुछ चेंजमेंट या अलग तरीके से प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपने हमारी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो भाई जरूर देखिएगा। सीईटी एग्जाम्स के लिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं टू द पॉइंट है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं टू द पॉइंट पढ़िए, आपको पीएचडी नहीं करनी है, केवल अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसको क्लियर करना है। ठीक है, वैसे रैंक लेके आनी है, नौकरी अपनी लेनी है, तो नौकरी इसी तरीके से मिलेगी जैसे आप लोगों को करवाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। जो मॉक टेस्ट होंगे आज के अपने दो होंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, दो मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं आज। ठीक है, और अपना स्कोर भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। यदि आपने ये प्रैक्टिस लगा ली, ठीक है, डिटेल से आप देखना चाहते हैं तो सीईटी की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है एचएसएससी सीईटी 2025, तो उसमें सारी चीजें आपको डिटेल से मिल जाएंगी टॉपिक वाइज, तो वहां पे देख लेना भाई। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट है, तो कैसे आप लोगों को क्वेश्चन करने और क्या आंसर है साथ के साथ बताना, और लास्ट में आपने कमेंट भी करना है कि आपके आउट ऑफ 30 या आउट ऑफ 25 कितने हैं। अगर हरियाणा का होगा तो 25, जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा जीके के 25 है, इंग्लिश के 15 है, मैथ के बाकी सभी के 15 है, तो उसी तरीके से हम प्रैक्टिस सेट अपने कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एरर आपको बतानी है। एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग इजंट ही। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क है पीछे, क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले टेंस देखना होता है कि एवरी सैटरडे, हर शनिवार को, यूर मदर तुम्हारी माता जी, यूर मदर आपका क्या सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से प्रिपेयर्स आ गया। प्रिपेयर्स मतलब भैया ये सिंपल है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट का जो टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, और इसका जो नेगेटिव बनता है वो डू और डज लगा के बनता है, डू और डज नॉट से बनता है। तो प्रिपेयर सा पढ़ी, कोई मीठा पकवान बनाती है, इजंट ही, तो यहाँ पे भैया इजंट सी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डजंट सी। ठीक है, क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एरर जो है हमारी ए पार्ट में है। क्लियर है, यहाँ पे क्या आएगा, डजंट सी आएगा। सी के साथ डज आपका यूज होता है, ये सभी को पता होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेगमेंट विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से मैंने लिए हैं प्रैक्टिस में। आपकी एरर हो गई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, फिलअप्स हो गए, वन वर्ड सीडियंस आपके हो गए। ठीक है, इसी तरीके से एंटोनिम सिनोनिम होगी, उसी तरीके से हम प्रैक्टिस लगा रहे हैं भाई अपनी। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप प्यार दिखाएंगे, शेयर दिखाएंगे, उतने ही ज्यादा मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो भैया चैनल को शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, एम आई। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग है भैया ये। एम आई का जो नेगेटिव बनता है एम नॉट आई नहीं बनता है। पहली बात तो एम आई का जो नेगेटिव बनता है वो आपका आर एंड आई, आर नॉट आई। ठीक है, यानी कि एम का जो क्वेश्चन टैग होता है नेगेटिव वो आर नॉट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, की ओकेजन के लिए मैं ड्रेस्ड हूं बढ़िया तरीके से, क्या नहीं। तो यहाँ पे भैया नेगेटिव, क्योंकि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव क्या होगा, आरंट आई, क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आरंट आई बनेगा। तो एरर किस में है, आपकी बी में, एम आई में एरर है। ठीक है, आई एम में मत लगा देना जल्दबाजी में, क्योंकि आई एम यहाँ पे भी है और एक एम आई यहाँ पे है, तो एरर इस वाले एम आई में है ना कि आई एम में है। तो जल्दबाजी में ये नहीं देखते, इसको लगा देते हैं। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एरर बतानी है, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड। वो कह रहा है कि मैं जो हूं वो 32 ईयर्स का हूं, एंड जो मेरी सिस्टर है आर 15। अब यहाँ पे देखेंगे दो चीजें एंड से जुड़ी गई है। वो कह रहा है जो मैं हूं वो आई के साथ एम यूज हो गया कि मैं तो 32 का हूं, और जो मेरी सिस्टर है माई सिस्टर आर, तो सिस्टर्स नहीं है यहाँ पे, माई सिस्टर एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा भैया, इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। तो एरर किसमें है, माई सिस्टर्स आर 15 से। यहाँ पे सिस्टर्स होता ना तब तो हम कह सकते थे सिस्टर्स बहुत सारी हैं तो आर आएगा उसके हिसाब से, लेकिन सिस्टर अकेली है तो भैया उसके हिसाब से सो इज आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है।
और सिंगुलर के साथ आपका क्या यूज होता है, इज होता है, प्लूरल के साथ क्या होता है, आर यूज होता है। अगला बताना है ग्रामेटिकल एरर कौन से पार्ट में है, शी ब्लू आउट द कैंडल। अब सबसे पहली बात तो भैया ब्लो आउट सबको पता होना चाहिए क्या होता है, बुझाना, कैंडल बुझा दी फूक मार के। तो ब्लो आउट की सेकंड फॉर्म है ब्लू, यानी कि V2 है आपका, सिंपल पास्ट है कि बुझा दी, सी ब्लू आउट सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से V2 आ गई। एंड गोन टू स्लीपी, स्लीपी का मतलब थोड़ी ना होता है, स्लीपी नहीं होता, यहाँ पे स्लीप होता है कि सोने चली गई। और गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे V2 है तो यहाँ भी भैया V2 होगी, और V2 क्या होती है, गो की वेंट है, गो वेंट गोन होती है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। ठीक है, वो क्या बोलेगी, वेंट टू स्लीप, सोने चली गई, तो वेंट टू स्लीप्स नहीं होगा, गो टू स्लीप भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट में है, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा वेंट टू स्लीप। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपने करने हैं। सेंटेंस देखिए V2 में है तो आगे भी V2 आएगी, और गो की V2 क्या होती है, वेंट होती है। क्लियर है? अगला उसने बोला है सुबदा हैज नॉट फिनिश्ड टू पेंट द विंडो। तो सबसे पहली बात तो भैया अंडरलाइन को इंप्रूव करना कि इसकी जगह पे क्या आएगा। तो जब आपने देखा होगा सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको करवाया था तो वहां पे बताया था स्टार्ट, स्टॉप, उसके बाद फिनिश, एंड इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भैया आईएनजी आता है। क्या आता है? आईएनजी आता है। तो फिनिश हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? आईएनजी फॉर्म लेता है। तो आप क्या बोलोगे, सुबदा हैज नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द विंडो। तो यहाँ पे पेंटिंग आएगा, क्या आएगा? केवल और केवल पेंटिंग आएगा। ठीक है, कि उसने अभी तक खत्म नहीं किया है पेंट करना विंडो को। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो ये आपका अंडरलाइन इंप्रूव करना है, ये आपका एडवर्ब का इन्वर्जन है। कैसे देखेंगे आप? नो सूनर के साथ सबसे पहली बात तो भैया देन आता है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में एरर दी जाती है THEN दे के, तो ये वाला नहीं आता, THAN वाला आता है। और नो सूनर जो नेगेटिव होते हैं उसके साथ इन्वर्जन यूज करते हैं। इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी। तो यहाँ पे देखोगे आप, नो सूनर डिड वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी, और उसके बाद उसने अराइव्ड यूज कर लिया भैया, तो V2 के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड आपका जो डिड होता है ना, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आप अराइव्ड नहीं बोलोगे, यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, अराइव। ठीक है, तो यहाँ पे बोलोगे डिड वी अराइव एट द एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ कौन से में है? डिड वी। ठीक है, इंप्रूव करना है आपको, चेंज नहीं करना है। हो जाएगा? तो कमेंट भी करके जरूर बताना है कि सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है, प्रैक्टिस सेट, और कमेंट में भी बताना आपके मार्क्स कितने हैं, जिससे आपको पता लगे कि मेरी कमी कहाँ पे है। एरर्स में कमी है, बेसिक्स में कमी है, वोकैब में कमी है, किस चीज में कमी है, उसी पे फोकस करना है भैया। फिल इन द ब्लैंक्स है सेकंड हैंड फर्नीचर डैश हियर एट रीजनेबल प्राइसेस। वो कह रहा है जो सेकंड हैंड फर्नीचर है ना, वो यहाँ पे बेचा जाता है, सोल्ड है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा बेचा जाता है रीजनेबल प्राइसेस पे, बढ़िया ठीक ठाक दामों पे यहाँ पे मिलता है फर्नीचर। सबसे पहली बात तो भैया फर्नीचर आपका सिंगुलर है, फर्नीचर आपका सिंगुलर है, तो ये पैसिव में आएगा क्योंकि बेचा जाता है, पैसिव में आएगा, उसको बेचा जाता है, ये खुद नहीं बिकता, इसको बेचा जाता है। तो पैसिव फॉर्म कौन सी है? वर्ड सेलिंग, खुद थोड़ी ना बिक रहा है वो। ठीक है, उसके बाद आर तो पहली बात तो आएगा नहीं। ठीक है, या तो इज सोल्ड आएगा या हैज सोल्ड। ये आपका एक्टिव है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बेचा जाता है, तो इज सोल्ड आएगा आपका। ठीक है, इसका आपका क्या आएगा? इज सोल्ड। फर्नीचर को बेचा जाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का आपका पैसिव है, जिसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसओरियस जो चेंज होती है वो इज, एम, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। फर्नीचर हमारा सिंगुलर है तो इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी सोल्ड, इज सोल्ड हियर। हो जाएगा भाई? आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज वन ऑफ द मैटर्स। वो कह रहा है कि ये उन मैटर्स में से एक है, वन ऑफ द मैटर्स, यानी कि जो मैटर्स हैं, मामले हैं, इनमें से एक है, डेट जो कि डैश मी द मोस्ट, यानी कि जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं।
सबसे पहली बात तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उससे पहले हम देखते हैं हमारा क्या आया है। अगर वो चीज प्लूरल है तो प्लूरल आएगा हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से ही हमारी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट होता है उससे पहले, एंटीसीडेंट ना पता तो भूल जाओ, बस ये याद रखो कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है इससे पहले जो आया है हमारा ये मैटर्स प्लूरल है, तो इसके हिसाब से ही हमारी क्या आएगी, टेंस आएगा। तो हैज तो आएगा नहीं, ये हैव होता, इज भी नहीं आएगा, आर डिस्टर्बिंग कर रहे नहीं है, करते हैं, तो करते का मतलब सिंपल प्रेजेंट आएगा आपका, क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट भैया क्या होता है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और क्या आएगा, मैटर्स जो डिस्टर्ब मी, और डायरेक्ट बोल दोगे डिस्टर्ब मी, करते हैं, हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है आपके। बाय दिस टाइम टुमारो कह रहा है कि इस समय तक, कल में, कल इस समय तक, जो बाय दिस टाइम होता है ना आपका, उसके हम साथ यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो कह रहा कि बाय दिस टाइम, इस समय तक, आई डैश द वर्क असाइंड टू मी, मैं कर लूंगा, कर चुका होऊंगा जो मुझे काम दिया गया है। तो फ्यूचर परफेक्ट आपका होता है विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहां पे दिख रहा है आपको, डी में ही दिख रहा है, विल हैव डन, कर चुका होऊंगा, ठीक है। टेंसेस में भाई सारी चीजें करवा चुका हूं मैं, तो इसके हिसाब से, तो बाय दिस टाइम इसके हिसाब से हमारा क्या यूज होगा, विल हैव डन, ठीक है। ये तो आपका पैसिव हो गया, विल बी डन ये तो आएगा नहीं, सिंपल तो विल डू नहीं आएगा, विल डू द वर्क असाइन टू मी। तो बाय दिस टाइम की वजह से फ्यूचर परफेक्ट आएगा, और विल हैव डिड तो आपका होता ही नहीं है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस आपका दिया गया है, इसको चेंज करना है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ये आपका पैसिव में दिया है तो आपको एक्टिव बताना है, इसका क्या होगा। द आर्टिकल हैड नॉट बीन पोस्टेड बाय मिस्टर गुप्ता, ठीक है। अब आपको पता है कि हैड नॉट बीन थर्ड फॉर्म, ये किसका पैसिव होता है, ये आपका होता है बिना बीन वाले का, यानी कि हैड नॉट थर्ड फॉर्म का, हैड नॉट थर्ड फॉर्म का ही तो होता है, पास्ट परफेक्ट का ही तो होता है। हैड थर्ड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड बीन थर्ड फॉर्म में। उसके बाद जो आपका पीछे है वो आगे आ जाएगा मिस्टर गुप्ता, ठीक है। मिस्टर गुप्ता और जो आर्टिकल है वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो मिस्टर गुप्ता अकेला है तो हैड में तो देखना ही नहीं है, तो एक ही में देख लो, इसमें हैज है, हैव है, हैड नॉट पोस्टेड, हैड नॉट, यहाँ पे क्या आ गया, स्टिल आ गया, तो स्टिल की वजह से ये नहीं होगा, तो हमारा होगा मिस्टर गुप्ता हैड नॉट पोस्टेड द आर्टिकल, ठीक है। तो स्टिल नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाले में दिया थोड़ी ना हुआ है स्टिल, तो अपनी मर्जी से उसने स्टिल लगा दिया, तो हमें भी हटा देना है, ठीक है। तो बी हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताना है पैसिव इसका, तो हैज नॉट कमिटेड द क्राइम है, तो हैज थर्ड फॉर्म, अभी हमने किया हैज, हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लगा देते हैं हम पीछे, तो हैज नॉट बीन, क्या आ जाएगा, हम बीन लगा देते हैं, इनमें क्या लगा देते हैं, बीन। उसके बाद जो क्राइम है वो आ जाएगा आगे, क्राइम का आ जाएगा आगे, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। द क्राइम अब सिंगुलर है तो हैव तो आना ही नहीं है, वोज कहां से आ गया, क्राइम अकेला है तो क्या आएगा, हैज आएगा, इसमें भी हैव, ये भी कट गया, तो बचा केवल एक ही, हमारा आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर पूरा देखना है तो द क्राइम हैज नॉट बीन कमिटेड, तो हैज नॉट बीन, और कमिट की थर्ड फॉर्म कमिटेड, वो तो आपने वहां पे भी देख ही ली होगी, ठीक है भाई। तो ए उत्तर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और कमिटेड की स्पेलिंग भी देख लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। पैसिव बताना है अब इसमें, वी आर ऑर्गेनाइजिंग द चैरिटी फंक्शन टुमारो, अब ये आपका कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसका पैसिव क्या बनता है भैया, इज एम आर, आपका इज एम आर ही रहता है, उसके बाद आईएनजी की जगह यहाँ पे बीइंग आ जाता है, और पीछे आ जाती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे द चैरिटी फंक्शन जो है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आगे आ जाएगा द चैरिटी फंक्शन।
अब फंक्शन एक ही है तो इसके लिए इज आएगा, तो इज है भैया, चैरिटी फंक्शन इज, चैरिटी फंक्शन इज, चैरिटी फंक्शन इज। उसके बाद आईएनजी की जगह आ जाएगा बीइंग, बीइंग है, इसमें बीइंग है कट गया, इसमें बीइंग नहीं है तो ये तो कट गया, तो दो ऑप्शन तो गए हमारे। उसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी कट गया, तो बचा केवल एक ही, ठीक है, बचा केवल एक ही। क्लियर है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, गिवन सेंटेंस जो है आपका करेक्ट इनडायरेक्ट आपको चूज करनी है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो कैसे चेंज करोगे, ली सैड टू हिज वाइफ है, तो सैड टू आपका किस में चेंज होता है भैया, सबसे पहली बात तो सैड टू होता है आपका चेंज टोल्ड में, ठीक है। अब टोल्ड, ली टोल्ड हिज वाइफ, ली टोल्ड हिज वाइफ, ली टोल्ड हिज वाइफ, ली टोल्ड हिज वाइफ, सभी में है। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह आएगा डेट, डेट इसमें है नहीं तो कट गया, इसमें है। इस तरीके से काटते चलते हैं हम। अब आगे देखोगे आपका आई है, तो आपका ये जो चेंज होता है ना, सन मैंने करवाया हुआ है 1 2 3, आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, नो का मतलब नो चेंज। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड, तीन का मतलब थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और बी, और ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे है ली, तो इसके हिसाब से आ जाएगा ही, तो इसके हिसाब से ही आ गया, ये तो कट ही गया, ही आ गया। और इज हमारा आपका किस में बदलता है, वोज पर में बदलता है, और ही के साथ क्या आएगा, वोज आएगा, तो यहाँ पे वोज है, यहाँ पे हैज बीन आ गया, ये भी कट गया, बच्चा आपका ए और डी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, वॉज वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे आप देखेंगे टुडे आपका चेंज होता है डेट डे में, यहाँ पे टुडे टुडे है तो ये भी कट गया, तो जो बच गया वही हमारा उत्तर। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से चेंज क्यों हुआ, क्योंकि बाहर आपका सैड है, तो सैड की वजह से टेंस भी चेंज होंगे, इज एमआर आपका बदलता है वो जबरदस्त, ठीक है। आगे चले, ठीक है, कमेंट में सभी को बताने आपके मार्क्स कितने आए हैं और कहां पे कमी, ये भी पता लगेगा। देखो यहाँ पे ही सैड है, तो ही सैड है तो सैड सैड में ही रहता है भाई, सैड सैड, सी इज सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट इसमें नहीं लगाया, इसमें है, इसमें है। उसके बाद आई जो है अभी बताया था आपका 1 2 3 सन, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही के हिसाब से ही रहेगा। विल आपका चेंज होगा वुड में, तो बाकी सब में आपका क्या है, विल है तो ये कट गया, तो वुड नेवर हर्ट, और यू है तो यू आपका चेंज हो जाएगा मी में, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब इनमें से कौन सी सही आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है वो आपको बताना है, ठीक है। अब उलझ गए यहाँ पे, ठीक है, बताइए जल्दी से। अब देखोगे यहाँ पे प्रिंसिपल से मी, तो प्रिंसिपल के साथ से तो आता नहीं, से जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल सैड मी, अब यहाँ पे सैड के बाद आपका मी नहीं आता, ये भी कट गया। उसके बाद प्रिंसिपल सैड टू आई, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा भाई, तो ये भी कट गया, तो बचा एक ही, द प्रिंसिपल सैड टू, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन सेल। इस तरीके से ये हमारा सही नरेशन है। क्लियर है, हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड मॉक टेस्ट की तरफ, जिसमें आपकी वोकैब रहेगी। पहला पोर्शन था आपका ग्रामर का, अब वोकैब की तरफ चलते हैं। सिनोनिम आपको बताना एम्पल का क्या होता है भैया, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर मात्रा, तो एंटरटेन भी नहीं होता, टेम्पल भी नहीं होता, सैंपल भी नहीं होता, आपका एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट, इनफ, ठीक है, इनफ सफिशिएंट, प्रचुर मात्रा में कहते हैं हम एम्पल को। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, तो हमें सिर्फ ये देखना है, ओडेसिटी का मतलब होता है बहादुर, ठीक है, ओडेसिटी का मतलब क्या होता है, बहादुर, तो इसके हिसाब से बताइए क्या होगा, साहसी, बहादुर। उसके बाद डेस्परेट, निराशा भी नहीं होगा, ऑनेस्ट ईमानदार भी नहीं, रेपरेशन भी नहीं, तो करेज को हम बोलते हैं साहस, ठीक है। ओडेसिटी का मतलब क्या होता है, करेज होता है। मी टू। अगला सिनोनिम बताना है अगस्त का, अगस्त का बताइए,
ठीक है, अगस्त का मतलब बताइए जल्दी से क्या होगा। ठीक है, अगस्त का मतलब होता है भैया प्रसिद्ध प्रख्यात आदमी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो भैया वोकैब के लिए आपको डेली करनी होगी, और बुक भी मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, इजी वोकैब आपकी आती, ज्यादा नहीं आती। ठीक है, तो परमानेंट भी नहीं होता। ठीक है, एमिनेंट होगा, इलिसिट होगा या इमिनेंट होगा। तो प्रसिद्ध आदमी जो होता है आपका वो होता है एमिनेंट। एक ये आपका इमिनेंट है भैया, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इस इमिनेंट में और इस एमिनेंट में। ये जो एमिनेंट होता है इसको बोलते हैं फेमस, प्रसिद्ध, प्रख्यात है। और ये इमिनेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं अबाउट टू हैपन, कोई चीज होने वाली हो उसको बोलते हैं इमिनेंट। ठीक है, नियर फ्यूचर में कोई चीज अभी होने वाली है उसको बोलते हैं हम इमिनेंट। हो जाएगा भाई ये, आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एरोगेंट। एरोगेंट का एंटोनिम बताना है। एरोगेंट होता है घमंडी, कहते हैं अब तो बड़ा एरोगेंट है। ठीक है, घमंडी है, तो यानी कि घमंडी का उल्टा क्या होता है हम्बल। वी नंबर आदमी है बड़ा, ठीक है, बड़ा सादा आदमी है तो उसको बोलते हैं हम्बल। क्या हो जाएगा हम्बल। कहते हैं ना हम्बल रिक्वेस्ट है यार मेरी, प्यारी सी रिक्वेस्ट है। तो एरोगेंट का उल्टा क्या हो जाएगा हम्बल। एंटोनिम बताना है एक्यूज्ड का। ठीक है, कहते हैं ना ही एक्यूज्ड मी, उसने उसका आरोप लगा दिया। तो इसका उल्टा क्या होगा भैया, आरोप लगाने का उल्टा क्या होता है एक्यूज्ड, आरोप लगाना। तो आरोप लगाना का मतलब बचाना, तो बचाने को हम क्या कहते हैं डिफेंड। तो हाल फिलहाल में देखा हुआ था एडवोकेट डिफेंडेड। ठीक है, तो यानी कि डिफेंड करता है, किसी को बचाता है, इस तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है एलाइनेट का। एलाइनेट का एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना। बताइए क्या होगा। अब देखो एलाइनेट का मतलब होता है हटाना, किसी को लाइन से परे करना। लाइन एट, ये लाइन खा गया यानी कि लाइन हटा दी, इस तरीके से याद कर लूं मैं इसको। अपनी ट्रिक बना लो ना कोई भी। एलाइनेट लाइन एट, लाइन खा गया, लाइन हटा दी। तो हटा दी का मतलब उल्टा क्या होगा, उसको लेके आना। तो रिवर्स लेके आने को हम क्या बोलते हैं रिकॉन्साइल, मेल मिलाप करना। तो रिकॉन्साइल, री मतलब दोबारा से वापस लेके आना। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है अपोजिट का। ठीक है, अपोजिट में आपका भैया आता है APPOSITE, जो आपकी स्पेलिंग थी वहां पे मैंने करवाई भी थी, आप खुद ही देख लो, ये आपकी पूछी गई है अपोजिट की। APPOSITE, अपोजिट का मतलब क्या होता है अप्रोप्रिएट, उचित। ठीक है, स्पेलिंग बतानी है अंडरलाइन वर्ड की सही क्या है। आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर की आपकी स्पेलिंग क्या होती है भैया ARCHI, टेक्चर TECTURE। तो इनमें से क्या हो जाएगा ARCHI, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट अंडरलाइन वर्ड की हमें स्पेलिंग बतानी है, जल्दी से बताइए। तो प्रैक्टिस सेशन इसी तरीके से होगा, दमदार तरीके से। एसोसिएशन का क्या होता है भैया ASSO। ठीक है, एसोसिएशन ASSOCIATION, CIATION, SION नहीं होता भाई। ठीक है, SION नहीं होता है, TION होता है। हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा किस में है ए पार्ट में। नेक्स्ट वन वर्ड आपका है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द टू पार्टीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब दो के बीच में झगड़ा हो गया, वे दोनों चल भाई ना तेरा ना मेरा, हम किसी को लेके आते हैं हमारे झगड़े को सुलझाएगा, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है, जो दो बिना पक्षपात के। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर होता है वो पर्सन जो दो के झगड़े को क्या करे सोल्व करे, आर्बिट्रेटर। बहुत बढ़िया है, पुराना और फेमस है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग को क्या बोलते हैं शारीरिक पीड़ा। अत्यधिक शारीरिक पीड़ा जो होती है, मैंने आपको वन वर्ड्स में करवाया था, जिसको नहीं पता तो देख लेना अभी भी। ठीक है, आप जब देखेंगे वन वर्ड्स वाली वीडियो में वहां पे करवाया हुआ है अग्नि, और याद भी करवाया था अग्नि मतलब आग,
और किसी को आग लग जाए तो इतनी पीड़ा होती है कि बस सही नहीं जाती, तो शारीरिक पीड़ा को बोलते हैं हम। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक, घड़ी के विपरीत। तो यदि कोई काम करे, यानी कि जल्दबाजी कर रहा है, हरी कर रहा है किसी काम में, ठीक है, तो यानी कि रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम। ठीक है, जल्दी से कोई काम करे जिसमें टाइम की कमी हो। ठीक है, कोई काम क्विकली करना। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्विकली करना। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। आप ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, यानी कि कोई पास्ट की बात वो ब्लास्ट कर गई, यानी कि अचानक से कोई चीज याद आ गई पास्ट की। कहते हैं ना यार, बैठा था कुछ पुरानी बात याद आ गई, कोई ब्लास्ट कर गई दिमाग में, तो यानी कि कुछ नॉस्टैल्जिक चीजें आपको याद आ गई, समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक। तो ऐसी पुरानी बात जो एकदम से याद आ गई हो। तो नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है बीते वक्त की याद, कोई वक्त आपका बीत गया हो उसकी एकदम से याद आ जाना। ब्लास्ट का मतलब पावरफुल कोई बात होगी। अब परफेक्ट स्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन, जो सही हो ना। भाई स्ट्रॉम हमारे लिए सही थोड़ी ना होगा, तो वो होती है वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल पॉसिबल हो, वर्स्ट से वर्स्ट, खराब से खराब सिचुएशन जो होती है ना, जो मुमकिन हो, उसको बोलते हैं हम अ परफेक्ट स्ट्रॉम। हाँ भैया, ये परफेक्ट स्ट्रॉम है जो सही से सही, पॉसिबल से पॉसिबल हो सकता है वो। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके दो मॉक टेस्ट थे। तो सभी को कमेंट करना है आउट ऑफ 30 सभी के कितने मार्क्स इसमें बने हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है, तो इसी तरीके के हम करते रहेंगे। तो कमेंट में जरूर बताना है, सभी को शेयर जरूर करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम लगाते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करें ताकि जब कभी भी प्रैक्टिस सेट की वीडियो आए तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी। थैंक यू।